नाचने गाने वाली महिला, किसी बिकी महिला, दूसरे का बर्बाद कर देने वाली महिला, उसकी क्या बात करें? हमारी बात को करें, हम लोग रहे हमारी समस्या सुन बताऊं। हाँ, समस्या बताइए। देखिए, किसानों को कुचलने वाला आदमी आज भी बाहर, उस लड़का, उसको टिकट मिली नहीं मिली? अजय मिस्टर टेनी को मिली। अजय टेनी टिकट मिली, उसका बड़े लड़का है उसका। वो केवल इनका चैनल, इनका प्रसारण, इनकी व्यवस्था जो अंधभक्त हैं, जैसे लोग गोबर से नहाने लगे, गोमूत्र पीने लगे, वो बाबा राजू दाढ़ी वाला नाटक करने लगा, कोविड लगवाने लगा, तमाम अरबों लोग भाग गए लेके पैसा, तब खतरा नहीं टूटा। सब कुछ जो कुछ भी है वो कांग्रेस का ही दिया हुआ है। यहाँ पे नहर है आपका, ये इसकी वजह से हमारा क्षेत्र सरसब्ज हुआ, सिंचाई की व्यवस्था अच्छी हुई है, स्कूल विद्यालय सब कांग्रेस ने दिए हैं। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत, रायबरेली लोकसभा में हूं और जिस जगह पे हूं ये सेंगो बाजार कहलाता है। हमारे साथ आप देख पा रहे तमाम सीनियर यहां पर बैठे हुए हैं जिन्होंने कई सरकार बनते और बिगड़ते देखा है। हम बात करेंगे कौन सी सरकार ज़्यादा इनको पसंद आई, और दूसरी बात रायबरेली लोकसभा से जो राहुल गांधी ने जो नामांकन किया है, जिसका इंतज़ार पूरा देश की जनता कर रही थी कि क्या वाकई में राहुल गांधी अमेठी या रायबरेली जाएंगे, क्या वाकई में राहुल गांधी नामांकन भरेंगे, तो वो इंतज़ार भी ख़त्म हो गया। पब्लिक ने अपना ज़बरदस्त मूड बनाया और पब्लिक लगातार बता रही है कि इस बार कुछ न कुछ बदलाव ज़रूर होगा, और मुद्दे जो हैं वो क्या हैं वो भी बात करेंगे। 2 गारंटियाँ ज़्यादा इस समय प्रचलन में है, जो कि एक राहुल की गारंटी है, दूसरी तरफ मोदी की गारंटी है। मोदी जी लगातार कह रहे हैं अब की बार 400 पार का नारा लग रहा है। आपने देखा पहले चरण के चुनाव में जब वोटिंग पड़ गई तो उसके बाद लगातार क्या कुछ हुआ, प्रधानमंत्री के भाषण भी आपने सुने होंगे। दूसरे चरण का चुनाव हुआ, उसमें भी आपने सुना क्या कुछ हुआ। आपने ठाकुर चौबीसी की बैठकें भी देखी होंगी कि जो लोग झंडा लेकर चले भारतीय जनता पार्टी का 2014 के लोकसभा चुनाव में, 2019 के लोकसभा चुनाव में, उन्हीं ने विरोध कर दिया। ब्राह्मण समुदाय के लगभग 20 से 25% लोगों ने विरोध किया भारतीय जनता पार्टी का, 50% त्यागी समाज के लोगों ने किया, और ठाकुर चौबीसी में किस तरीके से विरोध हुआ आपने ये सब कुछ देखा। राहुल गांधी को लेकर के यहाँ पर एक माहौल बना। आपने देखा पिछले लगभग 48 से 72 घंटे में, पिछले 4 से 5 दिन में किस तरीके से लगातार राहुल गांधी का इंतजार हो रहा था। लोग कह रहे थे कि गांधी परिवार का कोई सदस्य आकर के रायबरेली या अमेठी चुनाव लड़ेगा तो एक कांटे की टक्कर होगी, और यहाँ की जनता ये भी कह रही थी कि हम ये सीट गिफ्ट करेंगे। तो क्या वाकई में पब्लिक गिफ्ट करेगी? 4 जून को जिस समय काउंटिंग होगी तो प्रधानमंत्री की कुर्सी पर क्या इंडिया गठबंधन का कोई प्रत्याशी पहुंचेगा, या फिर एनडीए गठबंधन से कोई प्रधानमंत्री बनेगा? क्या कुछ होने वाला है यहाँ की जनता से पूछेंगे, और किन मुद्दों पर वोट करेगी ये भी बात करेंगे। शुरुआत दादा आपसे करते हैं। नाम आपका? रघुराज सिंह जी। ठाकुर साहब हैं? नहीं, कुर्मी पटेल जानते हैं आप पटेल हैं। तो इस समय आप काफ़ी सीनियर हैं, आपके समुदाय के तमाम सारे बात करते हैं, तमाम सारे लोग जुड़े होंगे, तो क्या माहौल देख रहे हैं, किन मुद्दों पर वोटिंग होगी? कांग्रेस जीतेगी। कांग्रेस क्यों जीत जाएगी? कांग्रेस जीतेगी तो जीतना चाहिए। क्यों? अब क्यों, क्या मतलब? जो आपके भाजपा के काम नहीं ठीक तो कांग्रेस जीतेगी, कांग्रेस काम नहीं खराब अच्छे थे तो कांग्रेस हार गई थी। अब की बार 400 पार सुने हैं? ये संभव है, असंभव। 300 पार नहीं होंगे, 300 पार नहीं होंगे, 4 बार छोड़ दीजिए आप। कर कुछ भी लो आएगा मोदी ही, ये तो सुने होंगे। वो तो देखिए ऐसा है, मोदी आए चाहे कोई भी आए, हाँ। कहना हमें कि मोदी आएंगे तो भाई आ जाएंगे, कोई बात नहीं है। हाँ। हमारे तो हार नहीं जाएंगे वो, हाँ। लेकिन आएंगे नहीं, वो मोदी जी नहीं आएंगे। नहीं आएंगे। क्या अगर मोदी जी आएंगे तो इस देश का और भी सत्यानाश होगा। स्मृति ईरानी के भाषण आपने सुने होंगे, सुनिए। तो वो तो कह रही कि राहुल गांधी डर गए उनसे, इसलिए रायबरेली चले। महिला बात करो, आप लोग महाराज उठ चुके हैं, महिलाएं बड़ी खराब होती है। महिलाएं खराब होती हैं? हाँ। काफी परेशान है। अरे बहुत परेशान, घर से परेशान, आप बाहर परेशान हो करो। महिला खराब होती है। जिसका कोई कैडर ना हो, जो इंटरव्यू पास ना हो, वो कौन सी महिला? नाचने गाने वाली महिला, किसी बिकी महिला,
दूसरे घर बर्बाद कर देने वाली महिला, तो उसकी क्या बात करें? हमारी बात को कर हम लोग कर रहे हैं। हमारी समस्या सुनो बताऊं। हाँ, समस्या बताइए। देखिए, किसानों को कुचलने वाला आदमी आज भी बाहर, उसका लड़का, उसको टिकट मिली नहीं मिली? अजय मिस्टर टेनी को मिली। अजय टेनी टिकट मिली, उसका बड़े लड़का है उसका। वो इतने किसान मरे, एक भी शब्द मोदी ने नहीं कहा। मणिपुर में नंगा नाच हुआ, एक सब नहीं, उधर गए भी, उधर तक गए तक भी नहीं। गंगा बहा देंगे हम, गंगा बहाया? कोई गंगा बही? केवल इनका चैनल, इनका प्रसारण, इनकी व्यवस्था, जो अंधभक्त हैं। जैसे लोग गोबर से नहाने लगे, गोमूत्र पीने लगे, वो बाबा रामदेव दाढ़ी वाला नाटक करने लगा, कोविड को लगवाने लगा, तमाम अरबों लोग भाग गए उनके पैसा, तब खतरा नहीं टूटा। जैसे भी बात चर्चा हो रही है कि वो अपने प्लेन से आए थे, 1600 करोड़ के जहाज से मोदी घूम रहे हैं, तो वो पाप नहीं है। अगर राहुल गांधी रायबरेली आ गए प्रेसिडेंट विमान से, तो वो पाप हो गया। तो ऐसे तो अंधभक्त है भाई। सवाल है कि जब आप लोकतंत्र में जी रहे हैं, तो लोकतंत्र की तरह रहिए आप, और वो ख्याल कीजिए। ये क्या कि आप मंत्री हैं जो मीटिंग कर रहे हैं, आप कर रहे हैं अपनी कार जा रहे हैं, सुरक्षा लेके जा रहे हैं, दूसरा बोलते ईडी बैठी हुई है। अब आप इनसे पूछ नहीं बाकी। एक प्रश्न आपसे और पूछ लें। हाँ, विपक्ष कमजोर हो गया एकदम से, केजरीवाल जेल में पड़े हुए, नीतीश कुमार टूट के चले गए, 7 विधायक समाजवादी पार्टी चले गए, जयंत चौधरी गठबंधन में आ गए, विपक्ष है कहाँ? फिर भी विपक्ष को सपोर्ट कर रहे हो आप। नीतीश कुमार पलटू राम है, नीतीश को पलटू राम है। केजरीवाल जेल में चले गए, तो केजरीवाल जेल में रहते हुए भी वर्ल्ड का फेम आदमी हो गया वो, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ा इनके ऊपर। और दिल्ली सब हार जाएंगे, आपकी पार्टी भाजपा दिल्ली में सब हार जाएगी सीट। आप तो रिपोर्टर हैं, तो इसकी जेल डाल क्या, जेल डाल दीजिए, जेल तो गांधी जी भी गए थे। बात यह है कि विपक्ष जब कमजोर हो गया, हाँ। तो जो मजबूत हो उसको सपोर्ट करो। कमजोर कोई नहीं होता, मत भूलिए आप अखिलेश ही बहुत धंधा से, अखिलेश बहुत महान थे, वो चले गए हैं? केजरीवाल चले गए जेल में, तो जनता तो नहीं चली। जनता नहीं गई, मतलब वहाँ आई। बाहुबली को कौन मारता है? अदना आदमी मारता है। बाहुबली का बाहुबली कौन है? बाहुबली ये है आपके अमित शाह, आपके नरेंद्र मोदी, आपके चड्ढा। तो कमजोर आदमी कौन है? कमजोर आदमी हम लोग। तो इस बार सरकार गई, जाना चाहिए 100%। अगर न गई तो देश का दुर्भाग्य होगा। दुर्भाग्य क्यों होगा? अरे दुर्भाग्य क्या होगा? अभी 5 किलो गेहूँ दे रहे हैं, तो कहेंगे अपना गेहूँ खुद दे जाओ यहाँ। गेहूं दे जाओ, और क्या, तो गेहूँ बांट रहे हैं, अपना गेहूँ दे जाओ अपना, यही कहेंगे गेहूँ दे जाओ अपना। अभी अमेठी में आपके पत्रकार महोदय थे, एक सज्जन कोई, एक महाराज ने पूछा कि 5 किलो गेहूँ मिलता है आपको? कहीं कहाँ मिलता है? 2 किलो कोटेदार खा लेता है। फिर क्या हुआ? अब लिया है कोई चैनल वाले ने, कोई लड़का गया था आपका वहाँ। अब ये सब दिक्कतें हैं। आपसे भी दादा बात करें, नाम क्या हुआ आपका? रामगोपाल। रामगोपाल जी, क्या चल रहा है माहौल? कई सरकारें बनते बिगड़ते देखिए आपने, सबसे बढ़िया कौन सी रही? बात हमारी आप सुन लीजिए। हाँ। मैं ज़्यादा बोल पाता नहीं, ठीक, मैं ज़्यादा नहीं बोल पाता हैं। हमारा कोई मुद्दा नहीं, कुछ नहीं। मैं सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट करने के लिए तैयार हूँ। राष्ट्रीय पार्टी से 2 ही हैं यहाँ पर जो लड़ रही हैं, एक भारतीय जनता पार्टी, दूसरी कांग्रेस। कांग्रेस बहुत पुरानी पार्टी है, मैं कांग्रेस के फेवर में हूँ और वोट दूंगा। कुछ बात तो बताएंगे, तमाम लोग आपको पूरे देश भर के सुन रहे हैं, क्या मुद्दे रहेंगे आपके? हमारे मुद्दे कोई नहीं हैं, हमारा कोई मुद्दा नहीं, सिर्फ हमको इसके खिलाफ वोट देना है। भाजपा खिलाफ? तो भाजपा से क्या परेशानी हो गई? अरे यहाँ देखें, कोई विकास का कोई मामला नहीं, यहाँ कोई विकास हुआ नहीं। जो जितना भी आप देख रहे हैं, बिजली, सड़क, पानी, नहर, ये सब जितना कुछ है, ये सब कांग्रेस के लिए ना। और कह रहे कांग्रेस कुछ, अभी तक कांग्रेस ने कुछ किया नहीं। कांग्रेस को तो कहते देश को लूटा 70 साल। देश को लूटा 70 साल, तो ये सब विकास कहाँ से हुआ, कहाँ चला गया? मोदी ये बताइए, ये सब कहाँ चला गया? देश को लूटा तो वो पैसा कहाँ चला गया? कांग्रेस ने कहाँ भेज दिया? कांग्रेस ने लिया तो देश में लगाया। ये विकास देश को तो है, कांग्रेस जमाने को तो है। ये विकास कांग्रेस जमाने का है। हाँ बिल्कुल है। आप दादा, नाम क्या हुआ आपका? बलदेव चौधरी जी? बलदेव चौधरी। बलदेव चौधरी, बगल में बोले दोनों दोस्त हैं क्या? नहीं बैठे हैं, सब लोग आपस में हैं, भाई हैं। अच्छा, व्यवहारी हैं। अरे एक बात कर लें, क्या चल रहा है माहौल यहाँ पे? आप लोग क्या सोच रहे हैं इस बार? अब हम तो
अब नहीं बोल पाएंगे, क्या ये नहीं बोल पाएंगे। क्यों नहीं बोल पाएंगे? अपना दिविधा मन से है ना, दिविधा हमारी। तुमका कह दे तुम गुस्सा हो, तुम्हारा कैमरा में तुमको गुस्सा आ जाए। अच्छा, बड़े मजे ले रहे हैं, आप बोल दीजिए। अरे लीजिए बताओ। अरे कांग्रेस समर्थक हैं फिलहाल। क्यों फिलहाल कांग्रेस समर्थक क्यों है? मोदी जी के भी तो समर्थक होने चाहिए कुछ लोग, मोदी जी क्यों नहीं समर्थन कर रहे? ये लोग नाम ले राहुल गांधी की वजह से, सोनिया गांधी की वजह से पूरे भारत में रायबरेली का नाम है। हिंदी वर्ल्ड में अरे हम कहते पूरे भारत में कहीं जाते हैं तो सम्मान मिलता है। रायबरेली इतना ही काफी, कोई विकास हो या न हो। सबसे बड़ी बात तो यही एक हम मानते हैं इस बात को कि रायबरेली को सिर्फ इंदिरा जी जब से खड़ी हुई, इनसे पहले मतलब लोग खड़े हुए है कि नहीं, तो तब से रायबरेली को तो पूरा हिंदुस्तान का वर्ड जानने लगा। कौन जानता उसको? अब राहुल गांधी टॉप के नेता हैं, राष्ट्रीय पार्टी जिसके कांग्रेस के मतलब देश के चोटी के नेता। अब वो खड़े हुए तो कितना बड़ा सम्मान, 24 घंटे में हॉस्पिटल आए थे यहाँ, 24 घंटे, कितना बड़ा सम्मान होगा। मतलब कांग्रेस की देन है 24 घंटे में आयुर्वेदिक चिकित्सालय घोषणा हुई, 24 घंटे के अंदर आ गया। 1 साल के अंदर बस चलने लगी यहाँ, नहरें, पानी की व्यवस्था हो गई, बगल में नाइपर, ये रोड, जितना विकास हुआ पूरा कांग्रेस का, ये सब कांग्रेस, बाकी किसी की देन नहीं। रायबरेली में जो भी विकास हुआ बता रहे लोग कि सब कुछ कांग्रेस में, बिल्कुल बात कर रहे हैं। आपका दादा नाम क्या हुआ? शशि प्रकाश। शशि प्रकाश जी, क्या चल रहा है माहौल? माहौल भाजपा के विरोध में चल रहा है। भाजपा के विरोध में क्यों चल रहा है? किसानों को मुद्दा बहुत गड़ गए। किसानों का मुद्दा। हाँ, तो शंभू बॉर्डर पे जो सब कुछ हुआ, जो किसानों का जो आंदोलन हुआ, पहला वाला फिर दूसरा वाला, जो लखीमपुर में हुआ, ये सब चीज़ें मन में है। हाँ। नहीं, यही विरोध है। आप लोग किसान हो, किसान, लाभ कोई नहीं मिला? नहीं, लाभ तो मिलते नहीं, कोई लाभ नहीं मिला सरकारों में। सरकार के जो चल रही वो तो योजना तो वो तो मिलते हैं, लेकिन विरोध है, किसानों के विरोध बहुत है। नीति हम लोगों के यहाँ सरकारी कांटा नहीं लगा है। हम लोगों का गेहूं आज व्यापारी अब मनमावा भाव ले रहे हैं। क्या एमएसपी की बात करते हैं मोदी जी? एमएसपी कहाँ गारंटी दे रहे हैं? पेंडिंग में डाल दिया, उसको समाप्त भी नहीं किया। अगर सरकार आ गई तो उसको फिर लागू कर देंगे। 3 कानून की बात करते हैं, आप ही लोग तो विरोध में बैठ जाते हैं। तो हम लोग क्या करें भाई? को कहाँ एमएसपी गारंटी? हम लोग तो मांग रहे हैं एमएसपी गारंटी। ये पराली जलाते हैं, पराली जलाते के जिधर इधर जला रहे हैं, उधर लेखपाल जी खड़े हैं, लिख दिया 2500 जुर्माना हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे? कितने महंगा हमारा धान जाता है, तो हम उनको जुर्माना भी देंगे और घर का खर्चा भी चलाएंगे। पराली जलाए आप तो 2500 रुपये जुर्माना ले लिया। और क्या, कई लोगों से जुर्माना ले लिया, कई लोगों से लिया। और क्या, पराली जला और उनकी फैक्ट्री चल रही है, उनमें प्रदूषण नहीं होता, हमारी पराली में प्रदूषण हो जाता है। सब लड़के काम करते वहाँ पैदल भगे लॉकडाउन। क्या दादा? लॉकडाउन में जो है पैदल लड़के भगे, नौकरी छोड़ छोड़। कहाँ से? पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, बम्बई से सब भगे पैदल। यहाँ क्षेत्र में भी लड़के पैदल पैदल आए हैं। पैदल आए हैं यहाँ पे लालगंज, दलमो तरफ लालगंज, वहाँ पे आए हैं। दादा अब ये सब बातें तो पुरानी हो गई, अब तक तो भूल जाना चाहिए। दादा ये सब बातें पुरानी हो गई, अब तक तो भूल जाना चाहिए। नहीं, जो हमारे ऊपर समस्या है, हमारे भाई लोगों के ऊपर समस्या, हमको उसको देखना है, हमको उसको देखना है। तो मोदी जी तो विकास पुरुष हैं। विकास पुरुष कौन है? मोदी जी हमको क्या मिला है? 1 बिस्वा जमीन नहीं दिया है, एक आपके क्या मिलेगा? और ले लिया है हमसे। एक बार और सरकार बना दीजिए, हो सकता है आपकी 15 लाख खाते में आ जाएं। हाँ, 97 में राजनाथ मुख्यमंत्री बने हैं, तो हमारी नौकरी स्टेट बैंक मेन ब्रांच में नौकरी कई तरह मुकदमा ठोक दिन उन्होंने खारिज करवा दी सब कुछ। अब ये जो यहिमा आया है तो साफ कर दी, लॉकडाउन कर दी, नोटबंदी कर दी, GST लगा दी, सब कुछ तो कर दी, किसानों को तो मार डाले। अब क्या करेंगे? किसान हैं आप? हम किसान हैं, धोबी हैं। लाभ कोई नहीं मिला? लाभ नहीं मिला हम लोगों को। मोदी जी जो 400 पार कहते हैं उसका क्या होगा दादा? हैं? मोदी जी कहते हैं आपकी बात न होगे। ये सांसदीय सोनिया गांधी के सांसदीय क्षेत्र है, जन्मभूमि है, इंदिरा गांधी की जन्मभूमि है। यहाँ का प्रधानमंत्री स्वयं बनता जाए तो यहाँ पे राहुल गांधी को भूलेगा? कौन भूलेगा? यहाँ पे यहाँ राहुल गांधी को आप लोग जिताओगे? हाँ, जिताएंगे। दादा क्या हाल चाल है आपके? हमारा हाल चाल ठीक है भैया। नाम क्या हुआ? नाम हमारा राम शंकर।
राम शंकर जी, राहुल गांधी को हरा रहे हो या नहीं? नहीं, राहुल गांधी जिता रहे हैं हम लोग। काहे जिता रहे हो? जरूरत समझो, बढ़िया आदमी है ये। कौन सी जरूरत है राहुल गांधी की? अरे सब जरूरत काम हुआ था, जितने क्षेत्र में काम हुआ था इसलिए जरूरत है उनसे। राहुल गांधी जरूरत है आपको? हाँ जरूरत है। मोदी जी जरूरत नहीं है? मोदी सारे चोर को कुका करी। कहाँ चोर है मोदी जी? उनका दुनिया के सब देखो, यहाँ पता लगा कि 5 किलो तुमका राशन मिल गया, 20 किलो तुम्हारा 1 बीघा धान तुम्हारा चली गई। का मतलब इस सरकार से 5 किलो राशन से खुश नहीं होगा? अरे 5 किलो राशन में का हो यार, तुम मुझे कहा बताओ। दे रहे हैं घर घर राशन, घर घर तमाम सारी योजनाएं। क्या पंथी काम है, खाली मुहिते कहा तो हुई बस, मुहिते कहा खाली बस, बाकी दिए तो कुछ नहीं। दादा शौचालय की बात की, मकान की बात की, सिलेंडर फ्री दिए, अब किसान सम्मान निधि। आप पता लगाओ इस क्षेत्र में कि 10 साल हो गए इनकी सरकार में। 10 साल में हमारे गांव में कोई लैट्रीन आई हुए या कोई जो है कि मतलब कॉलोनी आई हुए या कुछ हुआ हुआ तो बताओ, एक भी काम नहीं कर सका। कोई काम नहीं किया? कोई नहीं काम। तो दादा एक बात और बताई, लोग जो हैं वो यही कहा था कर कुछ लो आएगा मोदी ही। अरे कहा तो ये उनका मुंह है, फिर उनके मुंह का कोई रोक नहीं रही। उनके मुंह का कोई रोक नहीं। फिर यहाँ का हो रहा है? यहाँ तो कांग्रेस जीती और कांग्रेस के दिन यही। राहुल गांधी को? हाँ कांग्रेस को दिन दिया जाएगा। कांग्रेस को? और नहीं। अच्छा क्या पसंद आया कांग्रेस में फिर? कांग्रेस में जितने काम भे हैं ये सब उन्हें के दिन आए। खाता में पानी मिल रहा है उन्हें के देन आए, बिजली मिल रही उन्हें के देना ई का कि ये अपना बताओ कुछ को शब्द को कहूँ क्या काम यो का नहीं खाली। हाँ जैसे अब जदेश प्रताप लड़ रहे हैं तो अगर म्यादा की ज़मीन रहा तो वह ख़त्म कर दी। हाँ एक म्यादा की ज़मीन रहा है तो अपनी बाउंड्री में कर ली, उनका कब्जा कर ली। हाँ उनका ये जो लड़ रहे हैं भाजपा। हाँ ग्राम समाज की ज़मीन है, उसका मेला लागल रहा वो का पूरी कब्जा ली। कहाँ पे? अरे अपनी कुटी पर, जहाँ कुटी मेला लागत। ये दिनेश की बात कर रहे हैं जो यहाँ से प्रत्याशी भाजपा के? प्रत्याशी की बात कर रहे हैं। प्रत्याशी नितिन का है, पता लगा लियो और आप जाके देखो वही क्षेत्र के आदमी काल राबिल खुदे बताई नहीं। दादा एक बात बताओ, डर वर नहीं लग रहा? सब देख रहे हैं तो जाखा दियो मका को गोली मार दे का मेरे हमारे एक दिन है ही, एक दिन तो मरना है। अरे 60 के रंग आ गए, मान लो 65 तक चलो, बीच में कोई गोली मार दी आज भी सही। बुलडोजर जो हमारा का करी है जब हमने करूँ ही नहीं मंगला है साल तो मंगला वो गिरा दिया आज फिर सर। तो कांग्रेस को आप सपोर्ट कर? हाँ कांग्रेस सपोर्ट की जाइए और कांग्रेस के अलावा दिन न जाइए वोट को। कांग्रेस के अलावा किसी को वोट नहीं करेंगे? क्या नाम है भैया आपका? अनित कुमार वर्मा। अनित कुमार वर्मा जी, क्या लग रहा है यहाँ पे? देखो रायबरेली संसदीय क्षेत्र तो राहुल गांधी जीतेंगे, लेकिन सरकार बीजेपी की ही बनेगी, पूर्ण बहुमत से ही बनेगी। डंके की चोट पे अब की बार 400 पार। 400 पार हो ना हो लेकिन पूर्ण बहुमत की, नियर अबाउट 300। हम 400 नहीं कह सकते, 400 तो संयुक्त हो गया। कौन से ज्योतिष से मिल के आए हैं? ईवीएम से नहीं मिल के आए हैं, जनता का रुझान हम भी देख रहे हैं। ईवीएम से मिल के हर आदमी की विचारधारा अलग है। हमारी ओर तो नोटा जाएगी, हम बीजेपी को नहीं करेंगे, लेकिन सरकार बीजेपी की ही बनेगी। कांग्रेस इसलिए नहीं करेंगे, 5 साल हमारी माननीय सोनिया गांधी सांसद यहाँ की रही, एक बार नामांकन करने 2014 में आई। हम उनसे पूछना चाहते हैं 2014 से 19-24 आ गया, एक बार आई, कल आई अपने लड़के के साथ नामांकन में। यहाँ की जनता इतनी बड़ी मूर्ख है कि सुख दुख में 5 साल का अपना कोई हिसाब भी नहीं दिया, क्या काम हुआ क्या काम नहीं हुआ। उनको आना चाहिए नहीं आना चाहिए अपने क्षेत्र में। दादा यहाँ पे जितने लोग बैठे सब झूठ बता रहे हैं, कोई विकास कांग्रेस ने नहीं। बड़े हैं हमसे, बुद्धिजीवी हैं, एक मिनट, अरे यहीं के तो यहीं के रहने वाले हो ना, रायबरेली के? इसी गाँव यहाँ रायबरेली के। तो दादा ये सब जो बैठे हैं सब बता रहे हैं कि यहाँ विकास जितना हुआ कांग्रेस में हुआ, झूठ बोल रहे हैं। जमींदार बड़े आदमी जितना छोटा सड़क के दिन क्या है? सड़क एक मिनट, सड़क एक मिनट भैया, एक चीज, एक मिनट, प्रश्न सुन लीजिए। प्रश्न हम ये पूछ रहे हैं, यहाँ पे ये सभी बोल रहे हैं कि जितना सबको दिया हुआ है वो कांग्रेस ने दिया हुआ है, यहाँ विकास कांग्रेस ने किया, तो क्या वाकई में कांग्रेस ने किया? सभी झूठ बोल रहे हैं। सही बता रहे हैं भाई, स्वाभाविक हमसे पहले हैं पिताजी आए, उनसे बाबा आए, तो जो उनका शासन था 70 साल राज्य किए हैं तो काम उन्होंने किया, मैं स्वाभाविक किया, इसको नकार नहीं सकते हैं। 10 साल का काम ही ना गिना। अरे भैया 10 साल में क्या हुआ? हम ये पूछना चाहते हैं कि 5 साल इनके सांसद ने से कितना विकास हुआ जो इनके। अरे भैया सुन तो लो हमारी बात। बोलिए। जबरदस्ती कह नहीं बोलवा। हाँ आप बोलिए, जबरदस्ती नहीं, कोई दबाव नहीं। सांसद थी, आपकी निधि आई, 5 साल के आपके सांसद निधि से कितना विकास हुआ हम ये जानना चाहते हैं। हमको न्याय पंचायत में आपकी निधि से क्या काम हुआ? 5 साल आप रायबरेली क्यों नहीं आई? आप रायपुर अधिवेशन गए,
भारत जोड़ो यात्रा में पैदल चली, भारत जोड़ो न्याय यात्रा में पैदल चली, कल भी फिर आई। आप कहते हैं हम अस्वस्थ हैं, आप राज्यसभा चली गई जनता को छोड़ के यहाँ की। तो इसका हम जवाब पूछना चाहते हैं, क्या कमी राबड़ी जनता में है कि कोई बीमारी, कोई बीमारी थी कि जो आप यहाँ भाग रही हैं? मोदी के काम जिस तरह आप क्यों नहीं आई? हमको ऐसे जवाब चाहिए बस। जिस तरह कांग्रेस से जवाब कर रहे हैं, इनको एलर्जी किसी नाम से, आप ये बताओ, इसलिए ये वो नहीं आई, वो नहीं आई, ठीक नहीं आई। आप इनसे पूछिए कि आपका मोदी कैसे वहाँ बनारस पहुँचा। इनके प्रश्न का भी जवाब देंगे। हाँ, बनारस तो आप यूट्यूब, आप सभी सबके पास मोबाइल है। बनारस और अयोध्या बर्बाद हो गया, सबके पास मोबाइल बर्बाद हो गया। बनारस में जो छोटी जनता थी ना बर्बाद हो गई, सबके घर गिरा दिए गए। रिजल्ट देख लेना। कॉरिडोर जो बनाया है वहाँ के मौके पे देख लीजिए, कॉरिडोर 900 मंदिर गिरा दिए गए सिर्फ विकास के लिए, मतलब जनता को बेवकूफ बना लेके। धर्म के नाम पे लोग वोट मांगते हैं। गिरेंगे, बिल्डिंगें गिरेंगी, जमीनें जाएंगी, आसमान बिल्डिंग बन नहीं जाएगी। राम मंदिर से हमारा पेट नहीं भरेगा। अंबानी राम मंदिर से राम हमारे अंबानी 2014 के पहले भी थे। अभी राजस्थान सरकार गहलोत जी 2022 में 2400 एकड़ जमीन एक बार दिए हैं, कई जमीनें दे चुके हैं, हजारों एकड़ जमीन अशोक गहलोत ने दिया अभी। और राहुल गांधी ने यहाँ कहा भी भारत जोड़ो यात्रा में कि अडानी जी अगर यहाँ आते हैं तो उनका स्वागत करेंगे। आप एक प्रदेश में उनका सपोर्ट कर रहे हैं, एक प्रदेश में उनका विरोध कर रहे हैं। चाहते हैं कि आप लोग जनता को सिर्फ बांट रहे हैं हिंदू मुस्लिम में। ये सबसे बड़ी नीति कांग्रेस की यही खराब है। हिंदू मुस्लिम में बांट रहे हैं, यही बांट रहे हैं, इनकी पार्टी बांट रही है। कांग्रेस हिंदू मुस्लिम कर रही है, राहुल गांधी तो बीजेपी वाले एक मिनट एक चीज सुनिए। नहीं दिया, कांग्रेस ने रेलवे नहीं बेचा, LIC नहीं बेचा। सुनो, उन्होंने जो है जो कृषि योग्य जमीन नहीं वो दिया है फैक्ट्री लगाने के लिए, जिसमें कि रोजगार मिलेगा, बिजनेस बढ़ेगा। लेकिन देश को LIC बेच दिया, ये नए काम सब बेच दिया। ये नए काम गिरा दे, LIC का पूरा फंड और PF कर्मचारियों का PF का पूरा फंड इन्होंने अदानी को दे दिया है। आप सुनिए, लाखों करोड़ों रुपए किसानों का ना माफ करके अरबों रुपए जो उद्योगपतियों का माफ कर दिया है। ये उद्योगपति 2014 तो ऐसा क्यों किया? क्या किसान ही सबसे बड़े दुश्मन है जो अन्न पैदा करते हैं? सबको पेंशन मिलती है, सब कुछ न कुछ होता है। किसान 60 साल के बाद काम नहीं कर पाता, उसको क्या देती है सरकार? 14 पहले यही थे सब सत्ता में। कहाँ पे? पार्टी की 14 पहले ये थे, चाहते तो MSP भी दे सकते थे, स्वामीनाथन रिपोर्ट भी लागू कर सकते थे, पेंशन पे भी बहाली कर सकते थे। तब इनको कुछ समझ नहीं आया। सत्ता से बाहर गए तो उनको सत्ता के इतना दर्द हुआ तो उनको पेंशन भी याद आ गई, MSP गारंटी भी याद आ गई, स्वामीनाथन आयोग भी आ गया याद। लेकिन दादा एक बात बताए, उस समय के किसानों की जो कर्ज होते थे वो माफ होते थे, सरकार में कितना माफ हुआ? नहीं, माफ तो नहीं हुआ। जो नीतियाँ खराब उसको हम कहेंगे। कांग्रेस सरकार पहले ये और उन सरकारों में शंभू बॉर्डर पे जो स्थिति हुई किसानों की वो भी नहीं हुई, मैंने नहीं पढ़ा कहीं पर। नहीं पढ़ा। जो स्थिति बम तक गिरे हैं वो इसी सरकार किसान मेरे खुद एक शब्द नहीं कहा। शंभू बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर जितना धरना प्रदर्शन हुआ, किसी भी कांग्रेस नेता ने अगर आपके पास यूट्यूब अक्सर दिखा दो कोई सपोर्ट करने गया। ओनली दिल्ली सरकार, पंजाब सरकार, उन्होंने खुल के सपोर्ट किया। दिल्ली सरकार किसकी है? दिल्ली सरकार किसकी है? केजरीवाल की। और पंजाब सरकार भगवंत मान है, आम आदमी पार्टी भगवंत मान। वो किसके साथ गठबंधन में है? इंडिया अलायंस में है। आप बात किसकी कर रहे हैं अभी तक? हम तो दोनों पार्टी अलायंस की बात कर रहे हैं, बीजेपी की बात कर रहे हैं, NDA की, इंडिया की भी कर रहे हैं। पार्टी के एक प्रत्याशी हैं कंगना रनौत जी, वो कह रही थी 2014 में आज़ादी मिली, इसके पहले तो आज़ादी भीख में मिली थी। तो झांसी की रानी तो पागल थी। सब दादा आपको बैठ के टारगेट कर लिए, समझ लीजिए। हर आदमी विचारधारा अलग। हमने कहा ना, कोई हमसे बड़ा है कोई छोटा है, हम किसी बहस करना चाहते नहीं। हमसे पढ़े लिखे मोदी जी को किसान बहस करेंगे क्यों टारगेट कर रहे हैं? इसका कारण है कि मोदी जी ने सारी सब्सिडी और जो भी सुविधाएं मिलती थी किसानों को खत्म कर दिया। 4 तारीख को पहले कांग्रेस सरकार में 60% से लेकर 90% तक सब्सिडी थी, कृषि यंत्र, बीज, इन पे सब पे। इसके कारण जो है वो MSP और ये सब नहीं करते थे। अब इन्होंने किसानों का कहना है कि एक मिनट, किसानों का यही मतलब था कि जो भी MSP खत्म की हो, मतलब ये सब्सिडी खत्म की हो, खाद पे, बीज पे, कृषि यंत्रों पे, ये जो मतलब जो छूट थी ये खत्म कर रहे हो तो आप MSP गारंटी दो।
उधर सब्सिडी भी खत्म कर रहे हैं, उधर एमएसपी गारंटी भी नहीं दे रहे हैं। ये सब झूठ बोल रहे हैं कि नहीं? कह रहे हैं 4 तारीख जो भी रिजल्ट आएगा सबसे ये हमारा सब झूठ बोल रहे हैं कि नहीं, इतना बता। हमारा निवेदन इन लोगों से, हमारा निवेदन ये है जो भी परिणाम आएगा उसको स्वीकार कर लेना। हाँ, स्वीकार तो सभी करें। कहना आप लोग की ईवीएम का खेल है, क्योंकि सरकार तो बीजेपी की बनने जा रही है, पूर्ण बहुमत से बनने जा रही है। अच्छा, एक बात ये बताइए, ये लोग झूठ बोल रहे हैं कि नहीं? अब हमसे बड़े हम क्या बहस करें इनसे? सच बोल दीजिए ना, कैमरा पूरी जनता देख रही है। रायबरेली सीट तो कांग्रेस जीतेगी, लेकिन सरकार बीजेपी की ही बनेगी, पूर्ण बहुमत से बनेगी। किस लिए? ईवीएम के कारण। चलिए और भी लोगों से बात करते हैं पीछे। दादा, नाम क्या हुआ आपका? राजेंद्र कुमार राजू। राजू और राजेंद्र कुमार, मतलब उर्फ राजू। राजू, हाँ। तो राजू भाई, क्या चल रहा है इस समय? यहाँ पर हमारे यहाँ रायबरेली में भी कांग्रेस चल रही है और पूरे देश में कांग्रेस चल रही है। देश में तो भाजपा की बात हो रही है। कहाँ हो रही है? जो कह रहे हैं दूसरे की बात मानने को तैयार नहीं है ये। हाँ। सब कुछ देखते हुए भी आंखें बंद किए हुए यहाँ पे आप जो कुछ भी देख रहे हैं, जितना दिख रहा है सब कांग्रेस का दिया हुआ है, बाकी किसी ने कुछ नहीं किया। सड़क, अस्पताल, डाक खाना, पोस्ट ऑफिस, सारे चीज, बैंक, नाई पर सब कुछ जो कुछ भी है वो कांग्रेस का ही दिया हुआ है। यहाँ पे नहर है आपका ये, इसकी वजह से हमारा क्षेत्र सरसब्ज हुआ, सिंचाई की व्यवस्था अच्छी हुई, स्कूल विद्यालय सब कांग्रेस ने दिए हैं। जो कहते हैं कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, कांग्रेस ने अगर किया नहीं तो आप बेच क्या रहे हैं? असली चीज गरीबों की थी, कोटा में शक्कर और मिट्टी का तेल। योगी मोदी ये लोग मिलकर के मिट्टी का तेल और शक्कर दोनों खा पी गए, बचा कहीं पे? आप 14 के बाद सब बंद हुआ। बिजली का कोई भरोसा नहीं रहती बिजली तो आदमी अंधेरे में बैठ के खाने के लिए मजबूर हो जाता है। मिट्टी के तेल से कम वो चिराग जला लेता था, काम कर लेता था। भाजपा या कांग्रेस? क्लियर बात करते हैं। कांग्रेस। भाजपा या कांग्रेस? कांग्रेस। भाजपा या कांग्रेस? कांग्रेस। भाजपा या कांग्रेस? वैसे बीजेपी। भाजपा या कांग्रेस? कांग्रेस। भाजपा या कांग्रेस? कांग्रेस। क्यों? हमसे से बहुत लाभ है। क्या लाभ हुआ? अरे पानी मिल रहा है, बिजली मिली है, सड़क मिली है, सब कुछ तो हमका वैसे मिला। यह कहा दीजिए हमका कुछ नहीं मिला इसमें। इमा हमका कुछ नहीं मिला, हमका बछवा का मार मिला है। बछवा का मार मिला है। बप्पो मारेगा, हम मारेगा। चलिए, आप भाजपा या कांग्रेस? कांग्रेस। भाजपा या कांग्रेस? कांग्रेस। भाजपा या कांग्रेस? कांग्रेस। भाजपा या कांग्रेस? भाजपा या कांग्रेस? कांग्रेस। आप क्या कहेंगे? कांग्रेस कहेंगे। कांग्रेस ही कहेंगे। आप क्या कह रहे हैं? कांग्रेस। आप भैया क्या कह रहे हैं? कांग्रेस। कांग्रेस कह रहे हैं। सब कांग्रेस। सब कांग्रेस। नहीं, भाजपा वाले भी हैं यार, ऐसा ना बोलो। भाजपा या कांग्रेस? कांग्रेस। देखिए पीछे भी और भी लोग हैं, उधर भी बात कर लेते हैं। दादा, भाजपा या कांग्रेस? कांग्रेस। आइए और भी पीछे चलते हैं, वहाँ बात करते हैं। भाजपा या कांग्रेस? कांग्रेस। मैंने आप अब भाजपा या कांग्रेस? कांग्रेस। भाजपा या कांग्रेस भैया? कांग्रेस। दादा आप बताओ, भाजपा या कांग्रेस? कांग्रेस। किसको सपोर्ट कर रहे हो? कांग्रेस सपोर्ट कर कांग्रेस को कर रहे हैं। आप किसको कर रहे हो भैया? बस वह कांग्रेस। वह कांग्रेस। बस। चलिए, देखिए सभी से बात हो रही लगातार, तो यहाँ पे सभी बता रहे खुल करके कि कांग्रेस को कुछ सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ भाजपा को। सभी ने अपने अपने मुद्दे आपके सामने रखे। रायबरेली की जनता के साथ में था। रायबरेली की जनता रायबरेली लोकसभा की क्लियर बता रही कि इस बार टक्कर क्या है और किन मुद्दों पर वोट होने वाला है। ग्राउंड रिपोर्ट के लिए जुड़े रहिएगा 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। मैं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद।